अल्लाह मियाँ ने कहा मैं दुआ कबूल करता हूँ। कबूल कैसे करता हूँ ये भी तो अल्लाह मियाँ ने कहा ना, पूरे कुरान में वाकयात बता दिए कि कैसे कबूल करता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी नहीं होगी मेरा बच्चा वापस मिल जाए, तो क्या मिल गया उनको? नहीं मिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशानियों में आए, बुराई से बचे, जिना की उनको दावत दी गई, बचे, तो बचने के नतीजे में और परेशानियों में चले गए, जेल में चले गए। सारी जिंदगी उनकी कहाँ गुजरी? जेल में गुजरी। तो कबूल होने का ये मतलब ही नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर दुआएं ऐसे कबूल होती तो सारे काफिर हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते बैठ के। वो कहते यार हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, इधर दुआ मांगो इधर कबूल हो जाती है। तो ये है, ये जब देखो, एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दलाइल से उनका का हकीकत होना साबित हो जाता है। जब एक चीज का दलील से बरहक होना साबित हो जाए तो फिर उस पे उठने वाले हर किस्म के इश्कालात का जवाब जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको दलाइल से किसी ने साबित कर दिया कि माँ बाप ये आपके अब्बा हैं, ये आपकी अम्मी हैं, और ये भी साबित कर दिया कि अब्बा अम्मा खैरख्वाह ही होते हैं। ये जब साबित हो जाए ना, तो फिर अब्बा अम्मा अगर आपको कोई कड़वी चीज भी खिला रहे हैं तो फिर अब्बा अम्मा को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि बेटा इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि फिर वो दलील देंगे इसमें तुम्हारा फायदा है। आप कहोगे फिर ये कड़वी क्यों मुझे खिला रहे हो, मीठी क्यों नहीं खिला रहे मुझे, और कड़वी खा रहा हूं तो मुझे मोशन भी लग रहे हैं इससे। तो अब्बा अम्मा के पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहेंगे जब एक दफा मान लिया ना कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं तो हम कोई खराब चीज तुम्हें नहीं खिलाएंगे। डॉक्टर पर जब आपने एक दफा एतमाद कर लिया, पता चल गया कि यह है डॉक्टर, तो सुई लगाए, वो ऑपरेशन करे, हत्ता कि वो आपकी टांग भी काट के बाहर फेंक दे, तो ये कसाई पे तो एतराज होगा कि यार तू तो कह रहा था मैं तेरा खैरख्वाह हूं, तूने मेरी टांग काट दी। लेकिन डॉक्टर अगर वो सही डॉक्टर है, दलाइल से साबित हो जाए, तो फिर उस पर एतराज नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमसे गैर मुस्लिम लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में इस्लाम के ये हुक्म गलत है, ये हुक्म गलत है, ये हुक्म गलत है। हम उनसे कहते हैं फर्ज कर लो इससे इस्लाम का गलत होना साबित हो गया, तो फिर हम क्या करें? इस्लाम छोड़ दें? फिर हम जिस चीज की तरफ जाएंगे वो तो इस्लाम से भी ज्यादा, अगर फर्ज कर लो इस्लाम को गलत मान लेते हैं, तो वो जिस चीज की तरफ जाएंगे वो तो इस्लाम से भी ज्यादा गलत है। यानी एक आदमी कह रहा है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे खैरख्वाह नहीं है तुम्हारे, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है मैं अब्बा को छोड़ दूं, तुझे अपना अब्बा बना लूं, फिर मैं तू तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। एक दफा कुछ क्या हुआ, ईसाइयों की तरफ से या किसी और मजहब की तरफ से कुछ इश्कालात आए, उन्होंने कहा इस्लाम पे इनको कुछ इश्कालात है। मैंने कहा मैं उन इश्कालात का जवाब दूंगा, लेकिन एक मिसाल है कि अगर आपको वो जवाब नहीं मिलता तो क्या मैं ईसाई हो जाऊं? क्या ईसाइयत पर इश्कालात नहीं है क्या? तो ये दुनिया में हो नहीं सकता कि हर चीज 100% हर चीज आपकी समझ में आ जाए। जब कुछ बेसिक चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो फिर आगे हथियार डालने पड़ते हैं आपको कि भाई आगे वो समझ में आए ना आए, आपने ये मानना पड़ता है कि जो चीज समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो भाई मेरा इल्म क्या है, नाकिस है। पहली बात ये कि ये जो इन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने कुछ बातें की हैं, दुआएं कबूल होती है, कदम बढ़ाओ अल्लाह तुम्हारा साथ देंगे, अल्लाह तुम्हें जो है ना, तुम 2 कदम बढ़ाओगे अल्लाह 4 कदम बढ़ाएगा। तो अगर इससे गलत होना साबित हो गया तो ये क्या मतलब? अल्लाह है नहीं क्या? ये कायनात खुद ब खुद बनी है, ये साबित होना चाहता है इससे। दूसरा, अल्लाह है तो क्या मतलब? वो झूठ बोलता है माज अल्लाह, उसने ये गलत बातें की हुई हैं। जाहिर है ये भी नहीं हो सकता, अल्लाह क्यों गलत बातें करेगा? या इस्लाम का गलत होना साबित हो जाएगा तो फिर कौन सही है? क्या एथियस्ट लोग सही हैं, जो जिनके पास कोई सही और गलत का क्राइटेरिया ही नहीं है, मयार ही नहीं है उनके पास? तो फिर तो ये इंसान और गधे घोड़ों में कोई फर्क रहेगा नहीं। फिर तो ये कायनात यही आएगा जो एथियस्ट कहते हैं खुद ब खुद बनी है। तो वो आप यानी एक इश्काल से निकल के भागेंगे और उसके बड़े इश्कालात के जाल में आप फंस जाएंगे। तभी ये जो एथियस्ट लोग हैं ना, जो कहते हैं कि इनकी समझ में ये नहीं आता कि ये कायनात तो खुद से बन नहीं सकती, तो अल्लाह खुद से कैसे बन गया, ये बड़ा इश्काल दोहराया जाता है। हम इनसे कहते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह हमेशा से कैसे है, और इसकी बेस पे आप अल्लाह का इनकार करके इस कायनात को हमेशा से मान रहे हो। ये समझ में आ रहा है आपके कि हमेशा से है, हालांकि ये ज्यादा बड़ा एतराज है। ये तो मादी चीज है, इसमें तो चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर ये क्रिएट कैसे हो गई? तो जब भी कोई इस्लाम पे एतराज कर रहा होता है ना, एक एतराज करके वो उससे बड़े एतराज के जाल में फंस रहा होता है। तो आपको अपनी अकल के घोड़े वहां रोकने पड़ते हैं। आप कहते हो यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहां अकल हमारी रसाई करती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं वहां हमें हथियार डालने पड़ते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कायनात खुद से बनी है, ये भी नहीं हो सकता कि जिसने बनाया है उसने इंसानों को आजाद छोड़ दिया हो, कोई हिदायत न दी हो, और ये भी नहीं हो सकता कि वो हिदायत इस्लाम के अलावा कोई और हो, क्योंकि वो कानून हमें हिदायत इस्लाम में ही मिलती हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलती। अब अगर इस्लाम एक बात कह रहा है तो उसका जाहिर आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई फिर आप दूसरी आयतें और दूसरी हदीस और कुरान की दूसरी आयतें मिला के देखोगे तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। अल्लाह ने ये बातें की ही नहीं है। जो कह रहे हैं ना इस्लाम तो बातें करता है, अमली तौर पर तो कुछ नजर नहीं आता, ये बहुत से लोगों को इश्काल होता है। कितनी ज्यादातर आशिकों के साथ ऐसा होता है। एक आशिका थी, डॉक्टर पे आशिक हो गई थी,
ये 10 साल पुरानी बात है, अब समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है। उसने मुझे बताया मैं अल्लाह से दुआएं मांग मांग के थक गई। वो हाउस जॉब में उसके साथ जॉब करता था ना, वो लड़का भी डॉक्टर बना था, ये भी डॉक्टर बननी थी। मुझे उससे इश्क हो गया, मैं दुआएं मांग मांग के थक गई, अल्लाह दे ही नहीं रहा। तो कहाँ है वो दुआएं, कहाँ है वो सब चीजें जो अल्लाह ने वादे की हैं? तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ही बातें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे मोहल्ले में एक साहब बीमार हो गए, तो उनको किसी ने बताया कि ये वजीफा पढ़ो, कुरान की ये आयतें पढ़ो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे अब्बा। वो सारा दिन पढ़ते थे, आयतें करीमा भी पढ़ी, वो फिर अब्बा का फिर भी इंतकाल हो गया। और इंतकाल भी ऐसे हुआ कि डॉक्टरों ने कहा था कि एहतियातन ऑपरेशन करवा लें आप। वैसे वो ठीक ठाक थे, एहतियातन ऑपरेशन के चक्कर में गए और निकले ही नहीं ऑपरेशन थिएटर से ही, उनकी डेड बॉडी है। अच्छे भले हंसते खेलते गए थे, वो ऑपरेशन ही नाकाम हो गया। तो उन्होंने कहा हमने तो इतने वजीफे पढ़े। तो भाई अल्लाह मियाँ ने अगर ये कहा होता ना कि मैं दुआ इस तरह से कबूल करूंगा कि जिसको ठीक होने की दुआ मांगोगे ठीक हो जाओगा, तो फिर लोग मरते क्या? फिर तो इंसान की उम्रें सबकी 90-90 साल लाजमी उम्र होती, क्योंकि कौन बूढ़ा नहीं है जिसके लिए, कौन बीमार नहीं है जिसके लिए पीछे दुआएं नहीं मांगी जाती। दुआ का मतलब हमें यह बताया गया है कि तुमने अपना केस फाइल कर दिया अल्लाह के दफ्तर में, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है पूरी। बड़ा ऑफिसर बैठा होता है ना, तो आप जाते हैं उससे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं भाई ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करो और अपनी फाइल यहाँ वीजे के लिए आपने अप्लाई कर दिया ना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई, पूरी होगी। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हमने वीजा देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। बाकी अल्लाह का काम है, वो उस तरह से दुआ कबूल करता है या उस तरह से दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन उसने कहा मैं कबूल करता हूँ, क्या मतलब? फिर उसने कबूल करने का मतलब हमें बताया है। बाज दफा मैं वही चीज तुम्हें पकड़ा दूंगा जो तुम चाह रहे हो, बाज दफा उसका कोई ऑल्टरनेट मैं तुम्हें दे दूंगा, बाज दफा कोई मुसीबत आने वाली होगी, वो मुसीबत मैं तुमसे टाल दूंगा। कुछ भी नहीं, आखिरी दर्जा हदीस में आता है, उसके बदले में अजर दे दूंगा जो आखिरत में मिलेगा तुम्हें। अब जिसको आखिरत पर ईमान होगा वो मान लेगा, जिसको नहीं होगा तो अल्लाह कहते हैं जाओ ना मानो। फिर तो बदमाशी थोड़ी है अल्लाह के सामने किसी की। कोई कहता है यार आखिरत में क्यों, मुझे दुनिया में चाहिए, अल्लाह कहते हैं तुम आखिरत को नहीं मानते तो जाओ तुम। तो ये अल्लाह में बातें ये वाली की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन बातों में अल्लाह पूरा ना उतर रहा हो तो फिर आप बात करो। और ये भी आपकी बात है कि आपको पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही। हमने अपनी जिंदगी में अपनी दुआओं को पूरा होता हुआ, मेरे कितने मसाइल हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जितने मसाइल में मैंने अपने आप को डाला हुआ है, आप सोच सकते हो जितनी जिम्मेदारियों में डाला हुआ है ना हमने अपने आप को। हमारे तो सारे मसाइल भाई दुआओं से ही हल हो रहे हैं। सारे मसले अल्लाह का शुक्र है हमारे दुआओं से हल हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो डर लगता है कि अल्लाह हमसे कहेगा तुम्हारा अमल तो कुछ भी नहीं है, सारे मसले हमने तुम्हारे क्या कर दिए, हल कर दिए। तो या तो भाई आपने कुछ ऐसे मसले बनाए हुए हैं जो मसले हैं नहीं, वो आपके अपने बनाए हुए मसले हैं, या फिर आपने अल्लाह पर को, ये जो हम कहते हैं ना ये करूं तो ये पूरा हो जाए, इसका मतलब अल्लाह आप है और अल्लाह क्या है, आपका बंदा है। फिर वो अगर आप ये चाहते हो ना मैं यूं कहूं और अल्लाह यूं कर दे, तो फिर तो अल्लाह आप बन गए ना भाई। जिसका ऑर्डर चलता है, जिसकी बात 100% मानी जाती है, बॉस तो वो होता है। क्या ख्याल है? तो पैगंबरों की सीरत, कुरान ने जो इतनी लंबी लंबी सीरत बयान की, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि बनी इसराइल को वादे करते रहे कि अल्लाह तुम्हें गलबा देगा, अल्लाह तुम्हें। बनी इसराइल ने एक दिन तंग आके क्या कहा है, ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तातियना व मिन बादि मा जीतना। ऐ मूसा तेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, आने से पहले भी टेंशन थी, आने के बाद भी टेंशन। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है अल्लाह रहम करेगा, उम्मीद है अल्लाह क्या करेगा, रहम करेगा। और बिल्कुल एंड में ले जाके ना, जब बनी इसराइल ने कहा अब तो मर ही गए, बिल्कुल दरिया के किनारे खड़े हुए कह रहे हैं अब तो बस मारे गए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी क्या कह रहे हैं, भाई अल्लाह मेरे साथ है। उस वक्त ये भी नहीं कहा मदद करेगा, साथ है, जो हो रहा है हमारे हक में बेहतर, भले शहादत दे दे यहाँ पे, ठीक है ना, भले शहादत दे दे, लेकिन मेरे साथ अल्लाह है, मैं इसको नाकामी नहीं समझता जो भी मेरे साथ हो रहा है।